वृंदावन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन में सबसे प्रतिष्ठित प्रारंभिक हिंदू मंदिरों में से एक है। यह राधा रमण मंदिर के रूप में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं सभी भाई? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे श्री राधा रमण मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसका संपूर्ण इतिहास। राधा रमण मंदिर जो कि 60 ठाकुरों में से एक है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही जानेंगे मित्रों कि ऐसा कौन सा चमत्कार है जो ठाकुर जी के इस विग्रह से जुड़ा हुआ है, एवं वृंदावन का ऐसा एक मंदिर जहां 500 साल से जल रही अग्नि को कोई भी बुझा नहीं पाया। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखें एवं वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जो कि बांके बिहारी जी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में थी। उसमें सभी जानकारी दी थी बांके बिहारी मंदिर जी को लेकर। तो मित्रों, उस पर हमें कमेंट मिले थे। उसमें कमेंट आया था कि हमें राधा रमण मंदिर के बारे में बताएं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दें। राधा रमण मंदिर के बारे में सबको बताएं एवं उनकी महिमा एवं उनके चमत्कार, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, यह सभी जानकारी दें। तो आज हम वही वीडियो लेकर के आए हैं। श्री राधा रमण मंदिर के बारे में आपको सभी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहिएगा मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। मंदिर का निर्माण 1542 ईस्वी में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अनुरोध पर किया गया था, लेकिन बाद में 1826 ईस्वी में शाह बिहारी लाल जी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। यह मंदिर वृंदावन के 60 ठाकुरों के मंदिर में से एक है, जिसमें श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर एवं 3 अन्य मंदिर शामिल हैं। मंदिर को उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया है और वृंदावन में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के बीच इसका विशेष महत्व है। इसमें राधा रानी के साथ कृष्ण के मूल शालिग्राम देवता हैं। इस मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भले ही यह मंदिर राधा जी को समर्पित है और नामित है, लेकिन मंदिर में राधा रानी की कोई भी मूर्ति नहीं है। उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए कृष्ण के बगल में केवल एक मुकुट रखा गया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म तमिलनाडु के श्रीरंगम में 1503 ईस्वी को हुआ था। वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं और हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव स्कूल में एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे वैष्णव भक्तों के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्हें सामूहिक रूप से वृंदावन के 6 गोस्वामियों के रूप में माना जाता था, जो औपचारिक लेखन में गौड़ीय परंपरा के दार्शनिक आधार को स्थापित करने में प्रभावशाली थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल 10 वर्ष के थे जब महाप्रभु दक्षिण भारत के माध्यम से अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान श्री रंगम में गोपाल भट्ट के घर में 4 महीने तक रहे। गोपाल भट्ट ने खुद को पूरी तरह से महाप्रभु जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, उनकी शिक्षाओं का अमृत पीते हुए, जहां कृष्ण के लिए प्यार भरा था। एक दिन गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट के साथ बातचीत के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपाल को एक सामान्य इंसान मत समझो, वह एक गोपी के अवतार हैं। राधा और कृष्ण के निजी सहयोगी हैं। समय के साथ वह लाखों पीड़ित आत्माओं की मदद करेंगे। वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को महाप्रभु के चरण कमलों में अर्पित किया था, जिन्होंने
उस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को उन्हें दीक्षा दी थी। तत्पश्चात भगवान के आशीर्वाद से गोपाल भट्ट ने पैदल ही पवित्र शहर वृंदावन की यात्रा की। वहाँ वे रूप और सनातन गोस्वामी के साथ रहे। साथ में उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं के छिपे हुए स्थानों की खोज की और भक्ति ग्रंथ लिखे, जैसे हरि भक्ति विलास, तत्व, परमात्मा भगवत, कृष्ण भक्ति, प्रति संदभास, जो अब गौड़ीय वैष्णव दर्शन को परिभाषित करती है। तो मित्रों, चैतन्य महाप्रभु जी के लापता होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान से गहन अलगाव महसूस किया। अपने भक्त को अलगाव की पीड़ा से मुक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को सपने में दर्शन दिया और कहा कि यदि आप मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें, नेपाल में गंडकी नदी में जाकर स्नान करें। गोपाल भट्ट स्वामी नेपाल के लिए निकल गए और वहां जाकर काली गंडकी नदी में स्नान किया और अपने जलपोत को नदी में डुबाने पर वह कई शालिग्राम शिलाओं को अपने बर्तन में प्रवेश करते देखकर हैरान रह गए। मतलब जैसे ही वह स्नान करने के लिए गए और उन्होंने अपना बर्तन पानी में डुबोया तो काफ़ी शालिग्राम की शिलाएं उनके उस बर्तन में अपने आप आने लगीं। उसको देखकर वह हैरान हो गए और उन्होंने उन शिलाओं को वापस नदी में गिरा दिया, लेकिन शिला उनके बर्तन में फिर से भर गईं। उन्होंने कुल 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त करने के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन लौट आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रिय शालिग्राम शिला के रूप में लौट आए थे। फिर भी महाप्रभु के मानव रूप में उनकी सेवा करने की इच्छा एक बार फिर गोपाल भट्ट जी के मन में बनी रही। 1543 के बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह देव के प्रकट होने वाले दिन गोपाल भट्ट की लालसा ने उन्हें पूरी रात जगाए रखा। उन्होंने अपने भीतर ध्यान किया। श्री कृष्ण के लिए प्रहलाद के प्रेम ने उन्हें एक स्तंभ से प्रकट किया और प्रहलाद को बचाया। भले ही वह राक्षसों के वंश में पैदा हुए थे जो भक्त नहीं थे, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि अपने प्रिय भगवान को उनके पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से सजा सकूं। स्वप्न में स्वयं रोते रोते श्री कृष्ण ने गोपाल भट्ट को आश्वासन दिया कि उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी। बड़े उत्साह के साथ गोपाल भट्ट बहुत जल्दी उठ गए और स्नान करने के लिए तैयार हो गए। अपनी शिलाओं की पूजा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, जो उनकी झोंपड़ी के ऊपर पीपल के पेड़ पर एक टोकरी के अंदर लटके हुए थे। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, उन्हें श्री कृष्ण के एक दिव्य देवता और उनकी 12 शालिग्राम शिलाओं में से केवल 11 मिली। दामोदर शिला गायब थी। गोपाल भट्ट देवता के दर्शन से आनंदित प्रेम से भर गए और उनका हृदय परमानंद से भर गया, क्योंकि उन्होंने स्नेही आंसू बहाए थे। अपने देवता के हर हिस्से की प्रशंसा करते हुए गोपाल भट्ट ने अपनी पीठ पर दामोदर शिला के निशान देखे। उनका अथाह प्रेम, गहन तड़प और अटूट भक्ति ने सुंदर भगवान का रूप धारण कर लिया था। वृंदावन में गोस्वामी विद्वानों और सभी भक्तों ने धन्य समाचार सुना और तेजी से गोपाल भट्ट की कुटिया के चारों ओर भव्य देवता को प्रणाम करने के लिए इकट्ठा हो गए। गोपाल भट्ट के देवता उसी पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे जहां श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान गायब हो गए थे। भक्तों ने महसूस किया कि वही कृष्ण जो राधा के सामने गायब हो गए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के आवाहन पर इस देवता के रूप में फिर से प्रकट हुए थे।
जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो राधा ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा। वह राधा के रमन थे। इस प्रकार गोस्वामी ने गोपाल भट्ट के इस देवता को राधा रमन का नाम दिया। तो मित्रों, यह थी कहानी श्री राधा रमन जी के प्राकट्य होने की। इस तरह से श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। तो मित्रों, वृंदावन यानी कि ब्रजधाम, जिसके कण कण में श्री कृष्ण समाहित हैं। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, एक रहस्य है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 500 साल से बरकरार है। एक मंदिर जिसमें साक्षात दिखती है प्रभु की लीला और चमत्कार। एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं है। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। कभी कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के राधा रमण मंदिर के बारे में। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस एक मूर्ति में 3 छवि नजर आती हैं। कभी यह छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है तो कभी यह छवि वक्ष स्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमण जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधा रमण जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमण जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था, जैसा कि हमने अभी आपको पहले वीडियो में बताया है। तो मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चारण की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से अब तक वह अग्नि प्रज्वलित ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को न प्रकृति और ना ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। मित्रों, आज भी राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमण मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी उसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था वृंदावन के राधा रमण मंदिर में 500 सालों से जल रही अग्नि का रहस्य। तो भाइयों, इतनी रहस्यमयी जानकारी प्राप्त होने के बाद में शायद आपका भी मन राधा रमण मंदिर के दर्शन करने का बने, तो हम आपको मंदिर की टाइमिंग बता देते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग है वह प्रातः 8 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है और शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक खुलता है। मंगला आरती सुबह 4 बजे होती है, जो कि शीतकालीन समय है, और ग्रीष्मकालीन टाइम सुबह 5:30 बजे का है। सुबह 5:30 बजे आरती होती है। तो ये था मंदिर का टाइमिंग। साथ ही दोस्तों, अब आपको बता दें कि आप राधा रमण मंदिर पहुंचेंगे कैसे। तो वृंदावन में यमुना किनारे पर स्थित है और कोई भी ऑटो रिक्शा जैसे मंदिर में आने के लिए स्थानीय परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। दिन के लिए एक निजी वाहन किराए पर लेना दूसरों की तुलना में अधिक सुविधाजनक लेकिन महंगा विकल्प है। मंदिर वृंदावन रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, इसलिए वृंदावन आने वाले लोग राधा रमण मंदिर से मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी संपूर्ण जानकारी श्री राधा रमण मंदिर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, हो सके तो फेसबुक पर भी शेयर करें।
आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मित्रों, राधा रमन मंदिर के बारे में अगर कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में वह जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही मित्रों, अगर आप किसी और मंदिर के बारे में भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, वृंदावन मथुरा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के द्वारा आपको वह जानकारी प्रदान करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।